हाय एवरीवन। आज मैं आपको वेब होस्टिंग के बारे में बताऊंगा। वेब होस्टिंग क्या होता है, कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो वेब होस्टिंग कैसे चूज़ आपको करना चाहिए, आपकी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक है उसके अकॉर्डिंग कैसे हम वेब होस्टिंग चूज़ कर सकते हैं। तो वो सारा डिटेल आज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप वेब होस्टिंग ख़रीदना चाह रहे हो तो नीचे एफिलिएट लिंक दिए हुए हैं। उसके थ्रू अगर आप वेब होस्टिंग आप बाय करते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा और मेरे को थोड़ा कमीशन भी मिल जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ से भी आपको सपोर्ट रहेगा। आप नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप मेल करके कुछ भी आप पूछ सकते हो वेब होस्टिंग से रिलेटेड। अगर कुछ आपको उसमें एरर आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए आप मेरे को मेल करके उसका सॉल्यूशन आप ले सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम एक्चुअली जिस नाम से हमें वेबसाइट खोलनी होती है, जैसे ये है, ये ravindra24.com, ये क्या एक्चुअली एक डोमेन नेम है। इस नेम से हमारी वेबसाइट बनती है और इसी नेम से हमारी वेबसाइट टाइप करके ब्राउज़र में खुलती है। जैसे ये आप देख रहे हो, ये मेरा डोमेन नेम है। ठीक है, इस टाइप से। तो होस्टिंग को चलाने के लिए पहले आपको डोमेन नेम लेना ही पड़ता है। डायरेक्टली होस्टिंग आपकी नहीं चलेगी तो वो आईपी के थ्रू चलेगी, लेकिन खुल के कुछ नहीं आएगा। बाकी खुल के तो आ सकता है, किसी आईपी वगैरह या फोल्डर वगैरह के थ्रू हम बना के वो कर सकते हैं, बट एक प्रॉपरली वो चीज़ रीडेबल नहीं रहेगी, ना ही रिमेम्बरेबल रहेगी। तो सबसे पहले आपको डोमेन नेम बुक करना है। डोमेन नेम आप कहीं से भी ले सकते हो और वेब होस्टिंग कहीं से भी आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ एक ही जगह होनी चाहिए, अलग अलग जगह से आप वो चीज़ ले सकते हो और उनको बाइंड कर सकते हो। डोमेन नेम वेब होस्टिंग को चलाने के लिए दोनों का बाइंड होना कंपलसरी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ वेब होस्टिंग क्या होती है। गाइस, वेब होस्टिंग जो होती है उसमें हमारी वेबसाइट की फ़ाइल चलती है। लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट में 10 फाइल है, तो वो 10 की 10 फाइल आपकी वेब होस्टिंग पे पड़ी होनी चाहिए जब जाके आपकी वेबसाइट खुलेगी। कैसे खुलेगी कि आप डोमेन नेम टाइप करोगे, जब भी वेबसाइट आपकी खुल के आएगी वेब होस्टिंग के थ्रू। वेब होस्टिंग के कुछ टाइप भी होते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है, क्या आपका बजट है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सबसे पहले शेयर्ड होस्टिंग आता है। शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है? शेयर्ड होस्टिंग एक तरीके का एक कंप्यूटर होता है जिसमें अलग अलग मतलब एक तरीके के सेक्शन बना दिए जाते हैं कि ये सेक्शन को कोई दूसरा बंदा एक्सेस कर लेगा। वो मतलब एक तरीके से जैसे मकान होता है, मकान के अंदर हम पोर्शन या रूम्स बना देते हैं, इसी टाइप से जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर स्पेस अलोकेट कर दिए जाते हैं कि इतनी स्पेस उस वेबसाइट के लिए है। एक तरीके से ये शेयर्ड होता है, इसलिए इसको शेयर्ड होस्टिंग हम बोलते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी के भी साथ भी शेयर्ड हो जाएगा, नहीं। उसका आपको एक प्रॉपर उसका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको मिलता है, उसके थ्रू आप उसकी फाइल्स वगैरह एक्सेस कर सकते हो। ये जो प्लान होते हैं शेयर्ड होस्टिंग के प्लान, एक्चुअली ये बिगिनर्स के लिए होते हैं मोस्टली। ये जिस वेबसाइट पे लो ट्रैफिक होता है उस वेबसाइट के लिए बेस्ट होता है। लो बजट होता है, इसमें कम खर्चे में हो जाता है सब कुछ, ज़्यादा इसमें चार्जेस वगैरह इसके नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो, नई आप वेबसाइट बना रहे हो, तो इस होस्टिंग प्लान के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है वीपीएस। वीपीएस क्या होता है गाइस? ये एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है। इसमें आपको एक पोर्शन मिल जाता है कंप्यूटर का और उसी के अकॉर्डिंग आपको हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, आपको रैम का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। अगर वेबसाइट पे आपके हाईली ट्रैफिक है तो आप वीपीएस प्लान चूज़ कर सकते हो। इसके चार्जेस कुछ ज़्यादा ही रहते हैं एज़ कम्पेयर टू शेयर्ड होस्टिंग के। ठीक है, वीपीएस के प्लान के चार्जेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक है तो ये प्लान आप चूज़ कर सकते हो। इसके चार्जेस ज़्यादा रहेंगे, इसके चार्जेस कम रहेंगे। अगर आप मीडियम साइज़ का बिजनेस चला रहे हो, जो वेबसाइट के थ्रू आपकी ज़्यादा सेल्स होती है या मतलब ट्रैफिक ज़्यादा होता है वेबसाइट पे, लोग ज़्यादा विजिट करते हैं, तो आप ये वीपीएस प्लान आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है? ये होता है एक तरीके से पूरा जो डेडिकेटेड सर्वर होता है वो आपका हो जाता है। उसमें आप एक वेबसाइट चलाओ, आप 100 वेबसाइट चलाओ, 1000 वेबसाइट चलाओ। ये एक्चुअली जो ट्रैफिक की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है इसमें,
क्योंकि एक जो सर्वर है वो आप ही का है, आपकी वेबसाइट का है, तो कितना भी ट्रैफिक आए वो उसको ले लेता है। बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है, स्पेस की भी लिमिट होती है। ये सारे प्लान्स में एक स्पेस, पर्टिकुलर स्पेस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेट सपोज इसमें आपको 30 GB मिलेगा, इसमें आपको 100 GB दे दिया जाएगा, या इसमें भी 30 GB दिया जाएगा, लेकिन इसमें रिसोर्सेज आपको ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू शेयर्ड होस्टिंग। इसी हिसाब से ये इससे ज़्यादा एडवांस रहता है, ये इन दोनों से ज़्यादा पावरफुल होता है इन सब से। तो ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि ये पूरा आप ही का रहता है, ज़्यादा इसमें विजिटर ये झेल सकता है, ज़्यादा विजिटर ले सकता है। उसके बाद क्लाउड होस्टिंग आ जाता है हमारा। क्लाउड होस्टिंग क्या होता है, इसमें जो जो ट्रैफिक आता रहता है ये उधर उधर घूमता रहता है। मतलब जैसे इसकी कैपेसिटी जो महीने की है 1 लाख विजिटर की है, लेट सपोज मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास आगे 1.5 लाख विजिटर, नॉर्मली क्या होता है ये चीज़ें बंद हो जाएंगी सब अगर कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रैफिक आपके पास आ गया। लेकिन क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है, ये जो 50,000 आपके पास एक्स्ट्रा आएगा विजिटर, वो दूसरे कंप्यूटर से आपको ये लेके दे देगा, ठीक है। तो इसके जो रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज कहीं और से लेके दे देता है आपको, आपकी वेबसाइट को। तो इसलिए क्लाउड होस्टिंग होता है। इसके चार्जेस ज़्यादा रहते हैं नॉर्मली। अब क्लाउड होस्टिंग में भी कुछ होती हैं, जैसे शेयर्ड क्लाउड होस्टिंग होती है, इसमें भी VPS भी होते हैं, इसमें डेडिकेटेड सर्वर भी होते हैं। तो वो डिपेंड करता है क्या आपकी नीड है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप कोई भी वेब होस्टिंग प्लान आप खरीद रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको वेब होस्टिंग कंपनी से कंफर्म करनी है, सारी चीज़ें कि कितना स्पेस आप वो दे रहे हैं, कितना रैम दे रहे हैं, ठीक है, कितने विजिटर झेल सकता है सर्वर या वेब होस्टिंग। तो वो सारी चीज़ें वेब होस्टिंग से आपको कंफर्म करनी है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इनके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक टाइप होता है लाइनक्स होस्टिंग। लाइनक्स क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एक विंडोज़ होस्टिंग होता है, वर्डप्रेस होस्टिंग होता है। लाइनक्स में कुछ टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती हैं, जैसे आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि आपके डेवलपर जो वेबसाइट बना रहा है उसको किस टाइप की होस्टिंग चाहिए आपकी वेबसाइट को लाइव करने के लिए। जैसे ये चीज़, ये लाइनक्स होस्टिंग होती है, PHP को सपोर्ट करती है, बट ये ASP.NET या .NET के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी में बनी हुई वेबसाइट है, उसको सपोर्ट ये नहीं करता है। इस पे आपका PHP भी चल जाएगा, ASP की भी वेबसाइट, सारी वेबसाइट लगभग चल जाएंगी। एक होता है वर्डप्रेस होस्टिंग। वर्डप्रेस होस्टिंग में क्या होता है, इसमें होता ये है अलग से, मतलब बिना cPanel के आपको वर्डप्रेस होस्ट करके दे दिया जाता है, और उसकी फाइल का एक्सेस दे दिया जाता है FTP के थ्रू, और वर्डप्रेस पैनल का एक्सेस दे दिया जाता है। इसमें पूरा एक्सेस नहीं मिलता है आपको, तो ये खाली इसमें वर्डप्रेस होस्टिंग, वर्डप्रेस डाल के दे दिया जाता है। उसके बाद पाइथन होस्टिंग आता है। पाइथन होस्टिंग क्या है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपकी वेबसाइट पाइथन में बनी हुई है तो अलग से अलग टाइप का आपको होस्टिंग लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इनके अंदर ही आती हैं। ये तो टाइप ऑफ सर्वर्स हैं और ये टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म है जिस पे आपकी वेबसाइट बन रही है, ठीक है। जावा होस्टिंग होती है। उसके बाद जावा भी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें वेबसाइट वगैरह बनती हैं, तो अगर आपकी वेबसाइट जावा में बनी हुई है तो ये होस्टिंग आपको बेस्ट रहेगा। उसके बाद आ जाती है आपके वेब होस्टिंग या सर्वर की लोकेशन। सर्वर की लोकेशन बहुत मैटर करती है वेबसाइट की स्पीड में, खासकर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या मार्केटिंग वगैरह, एड्स वगैरह में ये लोकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपकी लोकेशन के पास में जो सर्वर की लोकेशन होगी तो आपकी वेबसाइट उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगी। लेट सपोज मेरा बिजनेस इंडिया में है, तो अगर वेबसाइट इंडिया में ही वेबसाइट का सर्वर इंडिया में ही रहेगा तो वेबसाइट जल्दी लोड होके आएगी। लेट सपोज मेरा बिजनेस मुंबई में है, अगर वेबसाइट का सर्वर भी मुंबई में होगा तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो वेबसाइट खुल के आएगी आपकी। जैसे आप डिस्टेंस होता है ना, तो डिस्टेंस जितने ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतनी वेबसाइट थोड़ा लेट लोड होगा। ऐसे US से होस्टिंग होता है, अगर इंडिया में बिजनेस है US से होस्टिंग ले रहे हो तो उस हिसाब से थोड़ा स्लो आएगा। यूरोप है, उस हिसाब से ये लोकेशन का ना बहुत बड़ा इसमें इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें लोकेशन का।
बट ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोकेशन के अकॉर्डिंग वो खुल के आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब खुल के नहीं आएगा, वेबसाइट लोड हो जाएगी, बट थोड़ा फ़र्क पड़ता है, कुछ सेकंड्स का फ़र्क पड़ता है। लेट सपोज ये 1 सेकंड में खुल के आ रहा है, ये 1.5 सेकंड में आ रहा है, ठीक है, ये 2 सेकंड में खुल के आ रहा है, तो इस टाइप से थोड़ा फ़र्क पड़ता है। अब जितना हैवी वेबसाइट रहेगा वो उस हिसाब से उतना जल्दी खुलेगा, उतना लेट खुलेगा, उतना ज़्यादा लेट खुलेगा। तो यही सब कुछ था आज की वीडियो में। अगर वीडियो आपको लाइक है तो लाइक कर देना। अगर आपको वेब होस्टिंग चाहिए तो नीचे जो एफिलिएट के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे आप जाके क्लिक करके वेबसाइट को खोल के चेक करके आप ख़रीद सकते हो। अगर वहाँ से बाय करते हो तो आपको सभी वेब होस्टिंग प्लान्स में डिस्काउंट मिलेगा और मेरी तरफ से भी आपको सपोर्ट रहेगा। आप नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे मेरे को मेल कर सकते हो।